दोस्तों, सोचो इतनी भूख लगी हो कि छुप छुप कर लिफ्ट में अंडे खाने पड़े। ये लड़की है जंग, जो एक लग्जरी शॉपिंग मॉल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करती है। कैमरे से बचते हुए वो जल्दी जल्दी दो उबले अंडे मुंह में डाल लेती है, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो नौकरी भी जा सकती है। सोचो, खाना खाना भी यहाँ गुनाह था। जंग रोज हाई हील्स पहनकर 12 घंटे से भी ज्यादा लिफ्ट में खड़ी रहती थी। चाहे पैर टूट जाए, चाहे पेट में चूहे दौड़ रहे हो, चेहरे पर मुस्कान जरूरी थी। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। बेचारे के गले में अभी भी अंडा फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे ऐसे एक्ट करना पड़ा जैसे सब बिल्कुल नॉर्मल हो। यार, ये जॉब है या सजा? तभी एंट्री होती है उसके सबसे बड़े दुश्मन, मिनिस्टर पार्क की। ये आदमी इतना बदतमीज था कि जंग के पास आकर उसे सूंघने लगा और बोला, तुमने गैस छोड़ी क्या? सच में इसकी हरकतें देखकर किसी का भी खून खौल जाए। मॉल के नियम इतने सख्त थे कि स्टाफ खाना पीना तो दूर, ऐसी छोटी सी बात पर भी सजा मिल सकती थी। पार्क ने बिना कुछ सुने जंग पर जुर्माना ठोक दिया। जंग लाख समझाती रही, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऊपर से सबके सामने उसकी बेइज्जती भी कर दी। जंग अंदर से गुस्से में जल रही थी, लेकिन कस्टमर के सामने वही नकली मुस्कान, कितना मुश्किल होता होगा ना। लेकिन पार्क की घटिया हरकतें यहीं ख़त्म नहीं हुई। ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो बिना नॉक किए सीधे लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस गया। मीटिंग के नाम पर हमेशा उन्हें नीचा दिखाता और बहाने से उन्हें छूने की कोशिश करता। सच बताऊं, ऐसा बॉस किसी का भी बुरा सपना हो सकता है। सभी लड़कियां उसकी हरकतों से परेशान थी, लेकिन नौकरी बचाने के लिए चुप रहती थी। उस समय बिना डिग्री वाली लड़कियों के लिए ऐसी नौकरी मिलना ही बड़ी बात मानी जाती थी, इसलिए सब मजबूरी में सब कुछ सह रहे थे। लेकिन जंग बाकी लड़कियों जैसी नहीं थी। जब भी पार्क गलत करता, वही अकेली उसके सामने आवाज उठाती थी। इसी वजह से पार्क उसे सबसे ज्यादा टारगेट करता था। पर जंग भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इतना ही नहीं, काम के बाद पार्क कुछ लड़कियों को जबरदस्ती कंपनी के क्लाइंट्स के साथ बार में भेजता था। कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन नौकरी बचाने के लिए सब मजबूर थे। और तभी एक और बड़ा झटका मिला। कंपनी ने फैसला किया कि अब मॉल में लिफ्ट ऑपरेटर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। यानी एक एक करके सभी की नौकरी ख़त्म होने वाली थी। ये सुनकर सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस दौर में शॉपिंग मॉल में लिफ्ट ऑपरेटर होना आम बात थी, लेकिन समय बदल रहा था और उनकी जगह मशीनें ले रही थीं। किस्मत भी कभी कभी कितना बेरहम खेल खेलती है। लेकिन पार्क की घटियापन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उसने सभी लड़कियों से कहा कि वो उन सहकर्मियों के नाम लिखें जिन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। यानी दोस्तों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना दो। जंग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बिना एक सेकंड सोचे वो लिस्ट फाड़ कर फेंक दी। बस फिर क्या था? गुस्से से पागल पार्क ने सबके सामने जंग को जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत सबसे बुरे पल से होती है। कुछ दिन पहले एक मशहूर ब्यूटी एक्सपर्ट जेआर की नज़र जंग पर पड़ी थी। उसने जंग को देखकर कहा, तुम्हारी पर्सनैलिटी, फिगर और लुक्स बिल्कुल मिस कोरिया बनने लायक है। लेकिन जंग को खुद पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है। तभी जेआर मुस्कुराकर बोली, मैं लोगों को पहचानने में कभी गलती नहीं करती। और यहीं से शुरू होने वाली है जंग की जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव। क्या सच में ये साधारण सी लड़की मिस कोरिया बन पाएगी? कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि स्कूल के दिनों में वही सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। उसकी हाइट, फिगर, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उसके दिल में एक ऐसा राज छिपा था जिसकी वजह से उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। अब जरा उस ब्यूटी एक्सपर्ट जेआर का तरीका देखिए। एक दिन मेट्रो में उसकी ट्रेनी लड़की अचानक अपना कोट उतारकर नीले रंग का स्विमसूट पहनकर सबके सामने कैटवॉक करने लगती है। पूरे डिब्बे में लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कोई घूर रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, लेकिन लड़की ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र सिर्फ सामने थी, चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस और चाल बिल्कुल प्रोफेशनल मॉडल जैसी। वहीं जेआर दूर खड़ी होकर उसकी हर छोटी बड़ी मूवमेंट को ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उसके लिए मिस कोरिया बनना सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जेआर अपनी ट्रेनीज को सिखाती थी कि चलते समय पीठ सीधी रहनी चाहिए, कंधे झुकने नहीं चाहिए, मुस्कान ऐसी हो
कि ऊपर के दांत दिखे लेकिन नीचे वाले नहीं। हर कदम में ग्रेस होना चाहिए। लेकिन लोगों की बातें और ताने सुनकर वो लड़की आखिर टूट गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो रोते हुए मेट्रो से बाहर भाग गई। ये देखकर जेआर बहुत निराश हुई। आखिर वो कोई आम ट्रेनर नहीं थी। वो खुद एक समय मिस कोरिया चैंपियन रह चुकी थी और अब देश के सबसे मशहूर ब्यूटी सैलून की डायरेक्टर थी। उसने अपनी ज़िंदगी में कई मिस कोरिया विनर्स तैयार किए थे, इसलिए उसे एक नज़र में समझ आ जाता था कि किस लड़की में जीतने का दम है। इसी वजह से जेआर हमेशा नई प्रतिभा की तलाश में रहती थी। जहाँ भी उसे खूबसूरत और अलग लड़कियाँ दिखती, वो उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करती। लेकिन सिर्फ सुंदर चेहरा उसके लिए काफ़ी नहीं था। उसे चाहिए था ऐसा व्यक्तित्व जिसे देखकर पूरी भीड़ रुक जाए। और तभी उसकी नज़र स्टेज पर डांस कर रही एक लड़की पर पड़ी। वो थी जंग। जैसे ही जंग डांस कर रही थी, जेआर उसकी चाल, बॉडी बैलेंस, कॉन्फिडेंस और स्टेज प्रेजेंस को बड़ी बारीकी से देखने लगी। उसके हिसाब से जंग की बॉडी प्रोपोर्शन लगभग परफेक्ट थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि यही लड़की अगली मिस कोरिया बन सकती है। असल में जंग यहाँ पार्ट टाइम डांसर का काम करती थी ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। उधर जेआर उसे रोकने के लिए जल्दी जल्दी बाहर भागी, लेकिन रास्ते में एक नशे में धुत आदमी उससे टकरा गया और वो नीचे गिर पड़ी। जब तक वो उठी तब तक जंग कार में बैठकर वहां से जा चुकी थी। यार किस्मत भी ना, जब जिंदगी बदलने का मौका सामने आता है तब कोई ना कोई रुकावट जरूर आ जाती। जेआर को जंग इतनी पसंद आ चुकी थी कि उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को उसका पूरा पता लगाने का आदेश दे दिया। अगले ही दिन वो सीधे उसी शॉपिंग मॉल पहुंच गई जहां जंग लिफ्ट ऑपरेटर की नौकरी करती थी। दोनों की मुलाकात चेंजिंग रूम में हुई। जेआर ने बिना समय बर्बाद किए कहा, मुझे लगता है कि तुम मिस कोरिया बन सकती हो और तुम्हें वहां तक पहुंचाने का भरोसा भी मुझे है। लेकिन उससे पहले जेआर जंग की फिजिकल फिटनेस और कॉन्फिडेंस चेक करना चाहती थी। उसने कहा, जितना तुम्हें खुद पर भरोसा है उतने कपड़े उतारो। सुनकर जंग थोड़ा घबरा गई। अरे भाई, ये इंटरव्यू है या टेस्ट? लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दिलचस्प बात यह हुई कि बाकी सभी लड़कियां पहले अपनी शर्ट उतारती थी, लेकिन जंग ने सबसे पहले अपनी स्कर्ट उतारी। बस यही देखकर जेआर मुस्कुरा दी और बोली, बस अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। असल में जेआर उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी समझ और हिम्मत को परख रही थी। वो पहले ही जान चुकी थी कि जंग का फिगर शानदार है। इस छोटे से टेस्ट में जंग पास हो गई और जेआर ने उसे मिस कोरिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए फिर से प्रेरित किया। जेआर के जाने के कुछ देर बाद जंग की मुलाकात उसके पुराने स्कूल फ्रेंड और पहले प्यार ह्यूंग जून से होती है। अब वो एक कॉस्मेटिक्स कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका था। उसने जंग को जेजू आइलैंड में होने वाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का ऑफर दिया। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। उसकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। अगर उसकी कंपनी की कोई लड़की मिस कोरिया बन जाती तो उसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल सकती थी। इसलिए उसे अपनी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की यानी जंग याद आ गई। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। स्कूल के दिनों में जंग पूरे स्कूल की क्रश थी। उसकी लंबी हाइट, खूबसूरत मुस्कान और डांस देखकर लड़के पूरी तरह दीवाने हो जाते थे। सच कहूँ, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, वरना जंग रातों रात सुपरस्टार बन जाती। लड़के उस पर पेपर प्लेन फेंकते थे सिर्फ इसलिए कि शायद जंग एक बार उनकी तरफ देख ले। और अगर जंग किसी का पेपर प्लेन उठा लेती तो समझो उस लड़के की लॉटरी लग जाती थी। कितना क्यूट था वो ज़माना। इसी दौरान ह्यूंग जून ने भी जंग को प्रपोज किया और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर चली गई। ह्यूंग जून एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, जबकि जंग को मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। ह्यूंग जून की माँ को जंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक गरीब लड़की उनके बेटे के लायक नहीं है। आखिरकार माँ के दबाव में आकर ह्यूंग जून ने जंग से रिश्ता तोड़ दिया। उधर उसकी कंपनी भी बर्बाद होने लगी थी और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तभी उसे पता चला कि अगर उसकी कंपनी की कोई लड़की मिस कोरिया का खिताब जीत जाती है तो एक बड़ा इन्वेस्टर उसकी कंपनी में पैसा लगाएगा। इसलिए उसने जंग से झूठ बोला कि कंपनी अच्छी चल रही है और वो सिर्फ नए टैलेंट को मौका देना चाहता है। उसने जंग से वादा किया कि प्रतियोगिता का सारा खर्च वही उठाएगा और अगर वो जेजू कॉन्टेस्ट जीत गई तो पूरे 50 लाख वॉन का इनाम भी उसी का होगा। लेकिन उसके दिल में एक और सपना भी था।
वो जंग के साथ अपना अधूरा प्यार फिर से शुरू करना चाहता था। जंग भी अपनी मुश्किल ज़िंदगी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन उसने फैसला किया कि अगर वो प्रतियोगिता में जाएगी तो सिर्फ जेआर जैसी एक्सपर्ट की ट्रेनिंग लेकर ही जाएगी। जब जंग जेआर के ब्यूटी सैलून पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। चारों तरफ इतनी खूबसूरत लड़कियां थीं कि हर कोई किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। जंग को लगा कि वो उनके सामने कहीं भी नहीं टिक पाएगी। उसे अपनी पढ़ाई, नौकरी और सबसे ज़्यादा अपने शरीर को लेकर हीन भावना होने लगी। खासकर उसे लगता था कि उसकी बॉडी बाकी प्रतियोगियों जैसी नहीं है। डर और शर्म की वजह से वो इंटरव्यू दिए बिना ही वहां से वापस लौट गई। घर पहुंचकर जंग ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि उसने फैसला कर लिया है, वो अपनी सबसे बड़ी कमी को दूर करने के लिए मेडिकल सर्जरी करवाएगी। लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए पहले उसे जेजू आइलैंड की प्रतियोगिता जीतनी होगी। उसने नौकरी से छुट्टी ली और ह्यूंग जून के साथ फ्लाइट में बैठकर जेजू के लिए निकल पड़ी। लेकिन बेचारे की हालत ऐसी थी कि डर के मारे उसके हाथ लगातार कांप रहे थे और अगले ही पल प्लेन में